हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उनको अटेम्प्ट करने से पहले आपको जो मैंने पैटर्न करवाए थे वो अच्छे से आने चाहिए। लेकिन वो पैटर्न आपने जब सीख लिए, आपको उनके ऊपर जो 2 वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको वो पैटर्न आपने अच्छे से सीख लिए होंगे, तो आपको क्वेश्चंस जब मिलेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि पेपर में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा होगा, तो उस क्वेश्चन देखने से मोस्टली बच्चों को डिफिकल्टी ये आती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा। तो उसके लिए पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास ये मैंने 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजिली उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो देखते हैं पहला स्टेप ये है किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हुआ तो आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप ये बोलता है कि आपको फैमिलियर नंबर आइडेंटिफाई करने हैं। फैमिलियर नंबर क्या होते हैं? फैमिलियर नंबर हो गए आपके प्राइम नंबर्स, आपके परफेक्ट स्क्वायर हो गए, जैसे कि 25, 64, 36। ये किसी ना किसी की क्या है? स्क्वायर है। किसके? 36 6 का है, 64 8 का है, 25 5 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है कोई किसी का, या कोई किसी का क्यूब तो नहीं है। तो इस तरीके के अगर वो नंबर आपको दिखते हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी के क्यूब हैं या प्राइम नंबर्स हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली निकाल सकोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो आपका आंसर होगा वो भी किसी का क्या होगा। या तो वो अगर प्राइम नंबर दिख रहे हैं सारे के सारे, तो आपका आंसर भी प्राइम नंबर ही होगा कोई। अगर वो सारे के सारे किसी के स्क्वायर दिख रहे हैं तो आपका आंसर भी स्क्वायर ही होगा किसी का। अगर आपको सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं तो आपका आंसर भी क्या होगा? क्यूब ही होगा किसी नंबर का। तो यानी कि पहले स्टेप में आपने फैमिलियर नंबर फाइंड करने हैं, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब। अगर मान लीजिए कि अगर आपको फैमिलियर नंबर आइडेंटिफाई नहीं होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसमें ना ही कोई आपको वो प्राइम नंबर वाली सीरीज दिख रही है, ना ही आपको परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं और ना ही क्यूब दिख रहे हैं, तो क्या करना है? तो सेकंड स्टेप ये बोलता है कि अगर फैमिलियर नंबर नहीं दिखता है तब आपने क्या करना है? जो नंबर्स की सीरीज आपको दी गई है उन नंबर्स में आपस में क्या करना? आपने डिफरेंसेस फाइंड कर लेने हैं। यानी कि दोनों के बीच का आपने डिफरेंस देखना है कि दोनों में कितना कितना फर्क है। तो वो कैसे फाइंड करोगे? दोनों को आपस में, जो साथ साथ वाले जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे सीरीज में, उनको आपस में डिफरेंस करके फाइंड माइनस करके, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके आपने डिफरेंसेस सबके निकाल लेने हैं कि दोनों में इतना इतना का गैप आ रहा है या इतने इतने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो जब आपने डिफरेंसेस निकाल लिए तो 2 चीजें आपकी सामने आएंगी, यानी कि फिर आप पहुंच जाओगे थर्ड स्टेप पे। पहला स्टेप फैमिलियर नंबर फाइंड करना। दूसरा स्टेप, अगर फैमिलियर नंबर नहीं दिखता है तब आपने क्या करना है? वो जो सीरीज के अंदर जितने भी नंबर हैं उनका आपस में डिफरेंस फाइंड कर लेना है। थर्ड स्टेप जो आएगा आपके सामने, अगर आपके डिफरेंसेस स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि दोनों का फर्क जो है वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि पहले फर्क 2 था, दोनों का डिफरेंस 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, यानी कि बड़े स्लोली इंक्रीज अगर हो रहा है दोनों का डिफरेंसेस 2 नंबरों का, तो वो सीरीज या तो आपकी एडिशन वाली सीरीज होगी या आपकी सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज होगी। यानी कि जब भी 2 नंबर्स का डिफरेंस सीरीज में स्लोली इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होगा? या तो एडिशन होगी या तो उसमें सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो आपने उसमें या तो ऐड करना है कुछ या तो उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है कुछ। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों का डिफरेंस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, रैपिडली इंक्रीजिंग रैपिडली, इफ डिफरेंसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली का मतलब बहुत फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है डिफरेंस। पहले 2 था, फिर अचानक से 20 हो गया, फिर अचानक से 100 हो गया, तो दोनों का जो फर्क है 2 नंबरों का आपस में बढ़ता ही गया तेजी से। तो वो सीरीज आपकी या तो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होगी, यानी कि उसके साथ कोई मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 5 के साथ कुछ ऐड करता हूं, +2 कर दिया तो ये हो गया 7।
अगर मैं 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया 10। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन से बहुत तेजी से वैल्यू आगे पहुंच जाती है और एडिशन से बड़ी स्लोली चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जब भी डिफरेंसेस स्लोली इंक्रीज हो रहे होंगे तो या तो वो एडिशन वाली सीरीज होगी या तो वो सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन वाली सीरीज वो होगी जिनमें नंबर्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, और सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज कौन सी होगी, जिसमें आपके नंबर जो है वो थोड़े थोड़े कम हो रहे होंगे। उसमें पहले वो 500 था, फिर 498 हो गया, फिर 496 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहे होंगे। तो उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। वो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपकी अगर तेजी से इंक्रीज हो रही होगी तो उसके साथ या तो वो मल्टीप्लाई किया गया होगा कुछ नंबर, तभी वो इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही है, और अगर वो या तो वो डिवीजन होगी तभी वो इतनी तेजी से उनमें डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, या वो क्या होगी स्क्वायर वाली सीरीज होगी। वो स्क्वायर वाली सीरीज आपको करवाई थी ना मैंने, वो n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n, ये वाली सीरीज हो सकती है वो, ठीक है। या तो फिर वो क्यूब सीरीज होंगी। क्यूब सीरीज कौन सी थी, वो n क्यूब प्लस 1, n क्यूब माइनस 1, n क्यूब प्लस n, कुछ इस तरीके की जो क्यूब की सीरीज होंगी या तो वो होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो पैटर्न कैसे देखने हैं, पहला पैटर्न या तो प्राइम नंबर वाला होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर, या तो क्यूब होगा। फिर अगर ये नहीं दिखता है आपको पैटर्न आपके क्वेश्चन में, तो फिर क्या करना है आपने, सीरीज के अंदर जो साथ वाले जो भी जितने भी नंबर होंगे सब में आपने डिफरेंस फाइंड कर लेना है। सबको आपस में सब्ट्रैक्ट करके जो दोनों में जितना गैप होगा नंबर्स का, जितना डिफरेंस होगा वो नोट कर लेना है। अगर दोनों का डिफरेंस काफी तेजी से इंक्रीज हो गया तो यानी कि वो क्या होगी, आपकी मल्टीप्लिकेटिव हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, स्क्वायर सीरीज हो सकती है, या क्यूब वाली सीरीज हो सकती है। स्क्वायर वाली ये होगी और क्यूब वाली ये। मैंने अच्छे से आपको इनके पैटर्न समझा दिए थे पिछली वीडियो में। फिर अगर वो डिफरेंसेस स्लोली इंक्रीज हो रहे होंगे तो वो क्या होगी, या तो एडिशन होगी या तो सब्ट्रैक्शन होगी। क्लियर हो गया इतना। अगर मान लीजिए आपने डिफरेंसेस तो फाइंड कर लिए और ना ही उसमें अगर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, यानी कि ना ही आपको पता चल रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है, ना ही आपको पता चल रहा है कि वो डिक्रीज कैसे हो रही है, ना ही आपको पता चल रहा है कि उसमें रैपिडली इंक्रीज हो रही है या रैपिडली डिक्रीज हो रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा आपको, पैटर्न के बारे में कोई आइडिया नहीं आ रहा, कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कभी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था, इससे पिछला लेक्चर जो था पार्ट 2 वाला, उसमें मैंने बताया था एक ट्विन सीरीज। ट्विन सीरीज वो सीरीज होती है जिसका दूसरा नाम डबल सीरीज भी होता है। वो सीरीज होती है जिसमें दो सीरीज एक ही सीरीज के अंदर होती हैं, ठीक है, इसलिए तो उसको ट्विन सीरीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वैल्यू कभी अचानक से इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज हो जाती है। तो देख सकते हो आप, ये जो सीरीज दिख रही है यहाँ पे, हाँ ये देखो 4 के बाद 6 के बाद फिर से 6, फिर 12 के बाद देखो अचानक से कम होगी 8 के बाद इंक्रीज होगी 18 के बाद फिर से क्या होगी, डिक्रीज होगी 10। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, ना ही आपको स्लोली इंक्रीजिंग पता चल रही है, ना ही आपको फास्टली इंक्रीजिंग यानी कि रैपिडली इंक्रीजिंग पता चल रही है, तो वो मान लीजिए वो कौन सी सीरीज होगी आपकी, वो सीरीज आपकी होगी ट्विन सीरीज। और अगर वो ट्विन सीरीज भी नहीं निकली, यानी कि अल्टरनेट एक बार इंक्रीज हो रही है एक बार डिक्रीज हो रही है, एक बार इंक्रीज हो रही है एक बार डिक्रीज हो रही है, अगर ये ट्विन सीरीज भी आपको नहीं दिख रही तो वो क्या होगी, उसके लिए भी आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि उसमें क्या होता है कि कभी कभी सीरीज इस तरीके से बनाई जाती है कि पहली दो टर्म्स को ऐड करके तीसरी टर्म बनाई जाती है। वो देखिए ये दिख रही है आपको, ये देखो 6 और 8, 6 + 8 क्या होता है 14। तो क्या कराया था मैंने, वो वाली टाइप थी, सम ऑफ टू टर्म्स टू प्रोड्यूस द थर्ड टर्म। तो उसमें क्या होगा कि दो टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म को निकाला गया होगा, तो ये होगा आपका सम ऑफ टू टर्म्स गिव्स द थर्ड टर्म, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप, अगर इन सब के बाद भी आपको आपका आंसर नहीं पता चल रहा, आपको अभी भी डाउट है कि ये पैटर्न सही है कि नहीं है, तब ये सीरीज क्या होगी, कॉम्प्लेक्स सीरीज होगी। कॉम्प्लेक्स सीरीज में क्या होगा
कि एक ही सीरीज के अंदर किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन भी होगी और कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, या डिवीजन भी होगा और उसके साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हुआ होगा। तो यानी कि मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही सीरीज के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 5 स्टेप्स जो है ये मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। इन स्टेप्स को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। उसके बाद हम इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे अपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में। अब देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है 11, 13, 17 और ये 19 और पूछा है इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, पहला स्टेप क्या बोलता है कि आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कहीं इसमें कोई प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब्स तो नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं 11, 13, 17 और 19, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। तो यानी कि यहीं से आइडेंटिफाई हो गया कि अगर ये सारे प्राइम नंबर हैं तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? वो भी क्या होगी? प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आ गया आपका? 23। तो 23 इज द आंसर। क्लियर हो गया? पहले स्टेप में ही इसका आंसर निकल गया क्योंकि ये फैमिलियर नंबर था, यानी कि प्राइम नंबर था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे 25 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है और 64 लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 25 क्या होता है? ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी नंबर के ये क्या है? स्क्वायर है। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 36 6 का, 49 7 का और 64 8 का। और अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये पहले स्टेप में ही निकल गया, क्योंकि पहला स्टेप क्या था? फैमिलियर नंबर फाइंड करना, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब को आइडेंटिफाई करना। हमने आइडेंटिफाई कर दिया, पहले में ही हमें पता चल गया कि ये किसी नंबर्स के क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अब देखोगे ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का और ये 8 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली आपका 9 का स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर क्या है आपका? 81। तो 81 इज द आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पहले स्टेप से ही आपके आंसर इसके निकल गए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे? 40 के बाद 45 आया, फिर 50, फिर 55। अब ध्यान से अगर हम इनको देखेंगे तो क्योंकि ये किसी नंबर के ना ही ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं हमें, और ना ही ये हमें कोई परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो यानी कि पहले वाला जो आपका स्टेप है वो तो इसमें अप्लाई नहीं होने वाला, क्योंकि ये फैमिलियर नंबर नहीं है। 40, 45, 50 और 55 ये फैमिलियर नंबर नहीं है। फैमिलियर नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। तो ये तो तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब सेकंड स्टेप यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? हमने इन सब के जो डिफरेंसेस है वो फाइंड कर लेने हैं। अब देखो 40 से 45 में कितना डिफरेंस है? 5 का। तो 40 + 5। 45 से 50 में कितने का डिफरेंस है? आपका 5 का। और 50 से 55 तक कितना डिफरेंस है? 5 का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब का आपने डिफरेंस फाइंड कर दिया, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद आपने देखना है कि सीरीज क्या हो रही है? स्लोली इंक्रीज हो रही है। देखो 40 से 45 हुई, फिर 50 हुई, फिर 55 हुई। तो डैट मीन्स इसमें क्या हुआ होगा? या तो एडिशन हुआ है या तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 40 से 45 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी सीरीज हुई? एडिशन। तो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो भी क्या होगी? +5 करके आपकी बनेगी, और 55 + 5 वो हो गया आपका 60। तो 60 इज द आंसर। तो ये सेकंड स्टेप से ही आपका फाइंड हो गया, थर्ड स्टेप से, सॉरी। ठीक है, अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए यहाँ पे 120 है, 120 से 118 हुआ, 116 और 114। तो पहला काम तो यह इन सबको देखना है कि क्या ये कोई प्राइम नंबर है, या किसी के क्यूब हैं, या किसी के स्क्वायर हैं। तो ये ना ही किसी के स्क्वायर है, ना किसी के क्यूब है, ना ही प्राइम नंबर है। तो डैट मीन्स पहले स्टेप में तो हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। दूसरा स्टेप ये है कि इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना। तो मैंने डिफरेंस फाइंड किया। अब देखो 120 से 118 हुआ, तो ये डिक्रीज हुआ, कम हुई वैल्यू। तो -2 किया, दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। इधर भी 2 का आया, इधर भी 2 का आया, तो दोनों में डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो यानी कि सेकंड स्टेप हमने अप्लाई कर दिया इसमें। अब देखना कि कहीं इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है,
क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि सीरीज जो है एक तो आपकी स्लोली डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे से 120 से ये 118 हुई, फिर 116, फिर 114, तो ये स्लोली डिक्रीज हो रही है। तो डैट मीन्स ये जो सीरीज है आपकी, ये कौन सी है आपकी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली, लेकिन वैल्यूज तो इसमें क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो डैट मीन्स इसमें क्या किया होगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है कि 120 से 18 हुई तो सब्ट्रैक्शन ही हुई है ना। तो इसलिए जो नेक्स्ट टर्म होगी वो भी -2 करके ही आपकी बनेगी। तो 114 से के बाद क्या बन गया ये आपका 112। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब 5th क्वेश्चन में देखिए ये क्या हुआ, 2 से अचानक ये बन गया आपका 10। ठीक है, तो दोनों के दोनों नंबर ना ही प्राइम नंबर है। देखो अगर 10 कोई आपका प्राइम नंबर नहीं है, 50 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 250 भी प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही ये किसी के क्या है, स्क्वायर है, और ना ही ये किसी के क्यूब है। तो डैट मीन्स क्लियरली विजिबल है कि इसमें पहला स्टेप तो अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, इन सब में डिफरेंसेस फाइंड कर लेने हैं। अब अगर इसमें डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है 8 का, इसमें देखूं तो 40 का। तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। पहले वाले में देखो सब में 2-2 था, या 2-3, 2-4, 2-5, कुछ इस तरीके से अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वो डिफरेंसेस काफ़ी कम आ रहे थे। लेकिन इसमें देखिए पहले तो 8 डिफरेंस था, फिर 40 हो गया, और अब नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ दोनों में तो 200 का आया। ठीक है, देखो 50 से अचानक से ये 250 बन गया। तो यानी कि इनमें डिफरेंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से कब बढ़ते हैं डिफरेंसेस, जब वो सीरीज आपकी या तो मल्टीप्लिकेटिव हो, या तो डिवीजन वाली सीरीज हो, या तो वो जो n स्क्वायर वाले या n स्क्वायर प्लस n वाले जो पैटर्न थे, या n क्यूब या n क्यूब प्लस 1 या n क्यूब -1 या n क्यूब प्लस n वाले जो पैटर्न थे जो मैंने आपको सिखाए थे पिछली वीडियो में, या तो वो इसमें पैटर्न लगे होंगे। लेकिन हमारा काम ये है कि इसको ये फाइंड करना कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगा होगा। अब देखो हमने क्या बनाना है, यहाँ पे 2 से 10 बना है, तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो 2 से 10 पहुंचे तो इंक्रीज होके बनी होगी। तो इंक्रीज तो तभी हो सकती है जब वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा या कुछ ऐड किया गया होगा। लेकिन ऐड वाला केस तो तब होता है जब डिफरेंसेस कम हो, लेकिन इन सब में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब देखेंगे हम कि 2 में क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा कि यह आगे 10 बन जाए। ठीक है, तो 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 को 5 से तो क्या बन जाएगा ये 10, और 10 से 50 कैसे बनेगा, अब 10 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 बनेगा। फिर 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 250 बनेगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सी सीरीज है, मल्टीप्लिकेटिव है, और सभी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 से। तो जो इसके आगे नेक्स्ट टर्म होगी वो भी किससे बनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करके बनी होगी। यानी कि 250 को 5 से मल्टीप्लाई में अगर करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1250। तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपका 400 है, 200 है, 100 है और ये 50 है। तो ये ना ही किसी के स्क्वायर है, ना ही किसी के क्यूब्स हैं, और ये ना ही कोई प्राइम नंबर्स हैं। तो इससे क्लियर होता है कि इसमें पहला स्टेप फॉलो नहीं होगा। दूसरा स्टेप ये बोलता है सब में क्या करना है, डिफरेंस फाइंड कर लेने। तो इनमें 200 का डिफरेंस आया, इसमें 100 का डिफरेंस आया, और इसमें 50 का डिफरेंस आया। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें आ रहे हैं। ठीक है, पहले 200 था, फिर 100, फिर 50, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है सब में। तो डैट मीन्स ये या तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव होगी, या डिवीजन वाली होगी, या स्क्वायर सीरीज होगी, या क्यूब सीरीज होगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखो कम हो रही है, 400 से 2 हो रही है। तो इससे क्लियर होता है कि कम तभी होगी जब ये किसी से क्या हुई होगी, डिवाइड हुई होगी। तो देखेंगे कि 400 को किससे डिवाइड करें कि 200 बन जाए। क्लियरली अगर देखेंगे 400 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा आपका 200। फिर 200 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा 100। फिर 100 को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो बन जाएगा 50। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि सब में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी 2 से डिवाइड करके ही बनेगी। यानी कि 50 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा आपका 25। तो 25 इज द आंसर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसमें पहला स्टेप नहीं लगेगा क्योंकि ये सारे के सारे ना ही क्यूब है, ना ही स्क्वायर है, ना ही किसी के
प्राइम नंबर्स हैं, तो ये पहला स्टेप तो नहीं बनेगा। दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, 2, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4, तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। 2 0 6 4, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें कोई पैटर्न है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी पैटर्न डिफरेंसेस से आपका नहीं निकलता है तो हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? फोर्थ। तो फोर्थ स्टेप ये बोलता है कि अगर कोई भी पैटर्न आपको नहीं लगता है तो ये कौन सी सीरीज हो सकती है? या तो ट्विन सीरीज हो सकती है, या तो इसमें क्या होगा कि 2 नंबरों को प्लस करके थर्ड नंबर बनाया गया होगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ट्विन सीरीज है कि नहीं। ट्विन सीरीज को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये होगा कि हमने अल्टरनेट टर्म्स को देखनी है कि क्या कोई इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ हुई है सीरीज में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद फिर से 6, फिर 12, 12 के बाद फिर से डिक्रीज हो गई 8, तो 8 के बाद 18 होगी इंक्रीज, 18 के बाद 10 होगी, तो यानी कि फिर से डिक्रीज होगी। तो यानी कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज एक ही सीरीज में हमें दिख रही है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि ये कौन सी सीरीज है? आपकी ट्विन सीरीज है। तो हमने क्या करना है कि पहली जो एक वैल्यू छोड़ के एक वैल्यू को इसके साथ सीरीज में जोड़ते जाना है। तो 4 के साथ सीरीज में क्या होगा? 6, तो 4 से 6 बना, 6 से 8 बना, 8 से 10 बना, तो ये +2 +2 +2, देखिए 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब एक जो दूसरी सीरीज है इसमें छुपी वो कौन सी है? 6 वाली। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 क्या हो आएगा? 24। तो जो नेक्स्ट टर्म थी वो क्या है आपकी? 24। तो ये ट्विन सीरीज इसमें अप्लाई हुई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना है हमने कि कैसे होगा। ये सभी के सभी वैल्यूज ना ही प्राइम नंबर्स हैं, ना ही किसी के स्क्वायर हैं, ना ही क्यूब हैं, तो पहला स्टेप इसमें नहीं लगेगा। तो फिर क्या करना है? इस सब में डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें डिफरेंस 2 का आया, इसमें डिफरेंस आपका 6 का आया, इसमें डिफरेंस आपका भी फिर से आपका 8 का आया। तो अगर हम देखेंगे तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है हमें इसमें दिख रहा डिफरेंसेस में से। तो डैट मीन्स ये जो आपकी जो टर्म है, ये जो टर्म्स हैं, ये जो जितनी भी सीरीज है, ये आपकी या तो ट्विन सीरीज होगी और या तो ये सम ऑफ 2 टर्म्स होंगी जो कि तीसरी वैल्यू को प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो ट्विन सीरीज तो ये तब होंगी जब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होती जा रही है। तो डैट मीन्स ये ट्विन सीरीज तो है ही नहीं। अब देखना है कि क्या इसमें कोई 2 वैल्यू जोड़ के तीसरी वैल्यू बन रही है, वो देखना है। अब देखो 6 + 8 क्या आया? 14। तो हाँ बिल्कुल, इन 2 टर्म को ऐड करके 14 बन रहा है। अब 14 + 8 से क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। तो ये क्लियर हो रहा है कि 2 टर्म्स को जोड़ के थर्ड बन रही है। अब 14 + 22 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 36, ठीक है। फिर 22 + 36 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 58, ठीक है। फिर 58 + 36 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा आपका 94। तो 94 इज द आंसर। तो ये कौन सी आपकी पैटर्न था? ये था आपका सम ऑफ 2 टर्म्स टू गिव द थर्ड टर्म। तो ये आपको पैटर्न करवाया गया है जो पार्ट नंबर 2 में जो पिछला लेक्चर था उसमें। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 3 8 27 112। तो इससे क्लियर होता है कि इसमें तो सारे के सारे ना ही प्राइम हैं, ना ही सारे के सारे किसी के स्क्वायर हैं, तो ना ही ये क्यूब्स हैं। तो क्लियरली है कि ये तो किसी का वो तो होगा ही नहीं, क्या कहते हैं कि किसी के वो तो होंगे नहीं, फैमिलियर नंबर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस 1 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा 19 आ गया। तो डिफरेंसेस से भी कोई एक पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा। 2-3 नंबरों को हमने डिफरेंस फाइंड किया तो कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा। अगर पैटर्न नहीं पता चल रहा तो हम आ जाते हैं 4 पे। देखना है कि कहीं ये ट्विन सीरीज तो नहीं है। ट्विन सीरीज में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ हुई होती है। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज भी नहीं हुई है एक साथ। फिर क्या होगा इसमें आपका, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें तो ट्विन सीरीज के बाद इसमें हमने फाइंड किया जब कि क्या 2 वैल्यू को प्लस करके थर्ड वैल्यू आ रही है। तो 2 + 3 से 8 नहीं बनता, 2 + 3 5 होता है। तो यानी कि इसमें स्टेप नंबर 4 भी अप्लाई नहीं होता।
तो स्टेप नंबर 5 ये बोलता है कि क्या इसमें कोई नंबर जो है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई और ऐड करके कुछ बना तो नहीं है। तो हम यही करेंगे कि क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो फिर हम इस 3 को ले लेते हैं। फिर क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 हो गया, फिर 2 प्लस 2 करेंगे, 3 2 6, 6 प्लस 2 क्या आ गया 8, तो 8 आ रहा है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, फिर 8 इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ गया आपका 27 आ गया। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 27 में अब क्या करेंगे, 4 की बारी, 27 प्लस 4 प्लस इंटू 4 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 112। तो क्लियरली क्या हो रहा है कि पहले एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसी के साथ ऐड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से 27 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ गया 112, और पूछ लिया नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो क्लियरली बात है कि इसमें क्या होगा आपका 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, और प्लस 5 भी करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 565 इज द आंसर। क्लियर हो गया इन पैटर्न्स को, इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस निकालने में। तो अच्छे से इस स्टेप्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।